औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट 4.3 के अंदर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे, जो कि आपने 4.1 और 4.2 में जो है वो कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं फंक्शंस के और रियल वैल्यूड फंक्शन के। तो उनके रिलेटेड यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज़। ये इक्वेशन जो है वो टोटल बैलेंस इन रुपीज़ को शो करती है आफ्टर टी मंथ्स। तो क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 मंथ के बाद जो है वो बैलेंस क्या होगा। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज बी टी 5000 प्लस 200 टी, बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, यानी हमने B6 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू 6। वी हैव बी इंटू 6 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 इंटू 6। 5000 प्लस 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास B6 आ जाएगा 6200। ठीक है जी। तो इसके साथ हम लिख देंगे RS, यहाँ पे लिख देंगे सो बैलेंस आफ्टर 6 मंथ इज 6200 RS। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में है, अ फंक्शन एफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 200 के रिप्रेजेंट द टोटल फेयर इन रुपीज़ फॉर के किलोमीटर, यानी कोई के किलोमीटर के लिए जो फेयर है, जो इसका किराया है वो बताया जा रहा है। हाउ मच विल दी फेयर बी फॉर आ 12 किलोमीटर राइड, यानी 12 किलोमीटर की राइड के लिए कितना फेयर जो है वो रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, गिवन एफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के, ये फंक्शन की वैल्यू है। फेयर फॉर 12 किलोमीटर, यानी F12 हमने फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन की तरह सेम इसको हम करेंगे, एज एफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के। तो यहाँ पे पुट कर देंगे के इज इक्वल टू 12। वी हैव F12 इज इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू 12। के की जगह पे 12 पुट कर दिया। 150, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 390 आ जाएगा। F12 पे 390 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे सो फेयर फॉर 12 किलोमीटर इज 39 RS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स चार्जेस 5500 RS which is modeled as Fn is equal to 5500 N, where N is the number of sofa set, find the cost of 50 sofa sets। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें दी गई है और N जो है आपने यहाँ पे 50 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन Fn इज इक्वल टू 5500 N और लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स, यानी F50 हमने पुट करना है, जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज Fn इज इक्वल टू 5500 N। तो यहाँ पे पुट कर देंगे N की वैल्यू 50। वी हैव F इंटू 50 इज इक्वल टू 5500 इंटू 50। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 275000। तो लिख देंगे सो कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स इज
2,75,000 RS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर है जी। अ फंक्शन टी डी इज इक्वल टू डी डिवाइड 60 रिप्रेजेंट द टाइम इन आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी। यानी टाइम टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है आवर्स के अंदर, और डी जो है वो डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, यानी 180 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी, गिवन फंक्शन टी डी इज इक्वल टू डी डिवाइड 60, टाइम फॉर 180 किलोमीटर, यानी टी 180 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन टी डी इज इक्वल टू डी डिवाइड 60, तो पुट कर देंगे डी इज इक्वल टू 180। वी हैव, अगर डी की जगह पे 180 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिवाइड 60, तो t इंटू 180 आ जाएगा 3। सो टाइम फॉर ट्रैवलिंग 180 किलोमीटर और इज 3 आवर्स, यानी 3 घंटों के अंदर 180 किलोमीटर आवर्स का डिस्टेंस कवर होगा। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 में है अ कंपनी चार्जेस RS100 फॉर एन कोडिंग वर्क। इन एडिशन द कंपनी चार्जेस 5 RS पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट, यानी प्रिंटेड आउटपुट का जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज लेती है 5 RS, और फिक्स चार्जेस जो है वो 100 है। द मॉडल ऑफ फंक्शन fx इज 100 प्लस 5x वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट। हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेज एनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क, यानी 55 पेजेस की एनकोडिंग और प्रिंटिंग वर्क के लिए जो है ना वो कितने चार्जेस लगेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिखेंगे गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5x, टोटल चार्जेस फॉर 55 पेजेस एनकोडिंग एंड प्रिंटिंग, यानी हमने F55 फाइंड आउट करना है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे एज fx इज इक्वल टू 100 प्लस 5x, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 55। वी हैव f इंटू 55, 100 प्लस 5 इंटू 55, तो 5 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 275। इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 375। तो यहाँ पे लिखेंगे सो टोटल चार्जेस फॉर 55 पेजेस encoding and printing is 375 RS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड if the temperature deviates by more than 2.5 सेंटीग्रेड। द कंडीशन इज मॉडल्ड एट, इस कंडीशन को मॉडल किया गया इस इक्वेशन की मदद से T-37 डिग्री, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी है ग्रेटर 2.5 डिग्री। टी बी द टेम्परेचर, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट बी द प्रोसेस बी स्टॉप्ड, यानी टी की कौन सी वैल्यूज के लिए जो है वो प्रोसेस स्टॉप होगा बाय दिस मॉडल। तो यहाँ पे हम इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी, गिवन T-37 डिग्री, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर 2.5, टेम्परेचर वैल्यूज टू स्टॉप आ केमिकल रिएक्शन, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज T-37 डिग्री, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर 2.5 डिग्री। तो यहाँ पे इसके साथ हम प्लस माइनस लिख देंगे, T-37 डिग्री ग्रेटर 2.5 डिग्री। तो यहाँ से अलग-अलग वैल्यूज करेंगे, प्लस वाली अलग, T-37 डिग्री ग्रेटर 2.5 डिग्री,
और यहाँ पे माइनस लिखेंगे बाई टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर 2.5 डिग्री। तो यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर 2.5 डिग्री। यहाँ से माइनस उधर चला जाएगा, टी माइनस 37 डिग्री लेस आ जाएगा 2.5 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 37 डिग्री उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टी ग्रेटर 2.5 डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा टी ग्रेटर 39.5 डिग्री। तो दूसरी वैल्यू को अगर हल करें तो आ जाएगा आपके पास ये लेस आ जाएगा 2.5 डिग्री। अब जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये यहाँ पे हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ आपके पास माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2.5 ये वाली वैल्यू, और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस 37 डिग्री हो जाएगा। तो 37 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 34.5 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टी ग्रेटर 39.5 डिग्री, टी लेस 34.5 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो टेम्परेचर वैल्यूज टू स्टॉप a chemical reaction are T greater 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ ये वाली वैल्यू आ सकती है, यहाँ T लेस इक्वल 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं जिसके ऊपर जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इससे आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 में है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग with a tolerance of 0.04 plus minus meters. An absolute value inequality modeled this x minus 2.5 absolute value less equal 0.04. What is the range of acceptable length, यानी acceptable length की जो range है वो हमने फाइंड आउट करनी है जो कि इस टॉलरेंस को पूरा कर सके। तो इसको आपने लिख देना जी, गिवन x माइनस 2.5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल 0.04, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ x हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज x माइनस 2.5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल 0.05, तो इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे x माइनस 2.5 लेस इक्वल 0.04, तो x माइनस 2.5 लिखा लेस इक्वल 0.04, इधर x माइनस 2.5 लिखा, इसके बाहर माइनस लिख के लेस इक्वल 0.04, तो ये हमारे पास सेम आ जाएगी 2.5 लेस इक्वल 0.04, और ये उधर जाके 0.04 के साथ हो जाएगी प्लस 2.5, तो प्लस करेंगे तो ये आपके पास x लेस इक्वल 2.54 आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस उधर जब जाएगा लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा x माइनस 2.5 ग्रेटर इक्वल माइनस 0.04, तो जब ये वैल्यू उसको उधर लेके जाएंगे ग्रेटर इक्वल माइनस 0.04 प्लस 2.5, तो इसमें से 2.5 में से माइनस 0.04 माइनस कर देंगे तो 2.46 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ फॉर रॉड इज एक्स इधर लिखें, इधर ग्रेटर इक्वल लिख दें, इधर लेस इक्वल लिख दें। तो एक्स ग्रेटर इक्वल किससे है 2.46 से, वो इधर लिख दें 2.46, और इसका यूनिट जो है वो लिखा हुआ है मीटर, तो इसके साथ m लिख देंगे,
और लेस इक्वल किससे है 2.54, इसके साथ भी मीटर लिख देंगे, यानी इतनी मिनिमम वैल्यू होगी, इतनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट ज़ीरो, यानी इसका जो सेंटर है वो ज़ीरो पे होगा। इफ़ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर द पार्ट इज़ रिजेक्टेड। अगर 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो पार्ट जो है ना वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। द मॉडल इज़ गिवन बाय एक्स मॉडुलस या एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर 0.1, व्हाट पोजीशंस ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, यानी वो कौन सी पोजीशन होगी जो कि रिजेक्शन की वजह बनेगी, ये हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन मॉडल इज एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर 0.1, पोजीशन ऑफ सेंटर कॉज रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन की कॉज यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर 0.1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट प्लस माइनस एक्स ग्रेटर 0.1। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में ग्रेटर 0.1 और ये माइनस एक्स ग्रेटर 0.1, ये सेम रहेगी 0.1, और ये माइनस उधर जाएगा तो ये ग्रेटर जो है वो लेस में बदल जाएगी और ये माइनस 0.1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो पोजीशन ऑफ सेंटर्स कॉज रिजेक्शन इज, दरमियान में x लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे लेस। ग्रेटर किससे वैल्यू है 0.1, और x जो है वो लेस किससे है जी 0.1, और इसका यूनिट जो है वो क्वेश्चन के अंदर मिलीमीटर लिखा हुआ था, आपने इसके साथ लिख देना मिलीमीटर, इसके साथ भी मिलीमीटर लिख देना है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जी। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की आगे आ रही है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर की जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।